राधे राधे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम राधिका राजपूत है। तो चलो, आज है संडे का दिन और तारीख है 13 अगस्त। तो आज एकादशी का व्रत है। तो सुबह हो चुकी थी हमारी साबूदाने की खीर के साथ और चाय के साथ। ये देखिए, तो आज आलू नहीं थे तो इसलिए मैंने खीर बना दी साबूदाने की। और यहाँ पे जो चाय बन रही है सब लोगों के लिए। ये देखिए, तो मैं नहा धोकर आ चुकी थी। सो मैंने सबसे पहले आने के बाद में यहाँ पे साबूदाने की खीर बनाई, उसके बाद में चाय बनाई। दोनों साथ में ही बना ली थी क्योंकि आज संडे का दिन है तो पापा हरे सब छुट्टी पे रहेंगे। और मेरा बहन जी का, मम्मी का और भैया जी का एकादशी का व्रत है। सिर्फ पापा को और कानू के पापा के लिए ही खाना बनेगा, इसलिए हमने सबके लिए खीर, मतलब सबके लिए खीर बना ली। और खीर में हमने शक्कर डाल दी और अच्छे से उबल जाएगी। शक्कर को भूनने के बाद में अब हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि जब तक ठंडी होएगी ना फिर हम इसके बाद में हम दूध डालेंगे। और देखो, सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ पे कानू बोल रहा है मम्मा मुझे सुला दो, मुझे सुला दो। वो तो और जे में मतलब 11 बजे तक सोता है। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं ना इसलिए, और मचल रहा है, बोल रहा है मम्मी मुझे तो सोना है। और यहाँ पे आके पापा जी दूध ले आए थे ना तो मैंने दूध गर्म किया। फिर इसके बाद में हम खीर में डालेंगे क्योंकि जब तक हमारी खीर भी ठंडी हो जाएगी, नहीं तो है ना गर्म में डाल देंगे ना तो दूध फट जाता है। इसलिए हम है ना खीर ठंडी होने के बाद में ही डालेंगे। और साबूदाने इतने अच्छे से फूल चुके थे ना। और ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा दूध जो था ना वो गर्म हो जाएगा अब। पापा जी ही अकेले हैं खाना खाने के लिए तो मैं उनके लिए आटा लगा लेती हूँ। संडे में से ही है क्योंकि इसलिए तो पापा की छुट्टी देती है ना तो पापा नहीं जाते हैं। और यहाँ पे हमारी खीर जो थी ना वो ठंडी हो चुकी थी और दूध भी ठंडा हो गया था। तो अब मैं इस खीर में दूध डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और साबूदाने की खीर में दूध डालने में कितना अच्छा लगता है। देखो कितने अच्छे से निकल रहा है, जान ही नहीं पड़ रहा कि ये दूध बिल्कुल बद्दल बद्दल जैसे लग रहा है। और ये देखो, फिर हम खीर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, तो आटा हमारा लग चुका था। इसके बाद में ये खीर जो थी ना ये दूध को हटाने के बाद में और हम यहाँ पे फिर से चाय बनाने लगेंगे। ये देखिए, तो ये हमारी तीसरी चाय हो रही है सुबह से। और यहाँ पे हमने जो कढ़ाई थी ना, कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। और ये जो मूंगफली के दाने थे ना उनको हम है ना छांट देंगे। नहीं तो कोई कोई से दाने ख़राब रहते हैं ना तो हम उनको हटा देंगे क्योंकि उनसे ना मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है और अच्छे भी नहीं लगते, कड़वे कड़वे से लगते हैं। और मम्मी जो है ना एकादशी पे साबूदाने नहीं खाती और मैं भूल गई थी तो मैंने साबूदाने की जो थी ना खीर बना दी थी। तो मम्मी वैसे ही नहीं खाती, आलू का सिर्फ आलू का फरियाल करती, इसलिए मैंने मूंगफली सेंक दी। और मैं यहाँ पे सब लोगों के लिए चाय देने चली जाऊँगी जब तक हमारी मूंगफली सेक रही हैं। देखिए, तो मूंगफली इतनी अच्छे से सीख गई हैं, मतलब कि हाँ कि मतलब एकदम काली नहीं पड़ी हैं। और ये देखिए, तो हमने मूंगफली को एक थाली में निकाल लेंगे। और देखो कढ़ाई भी कितनी काली हो गई है। और इनको है ना जो छिलके को है ना हम ठंडे होने के बाद में इनको छील देंगे, हाथ से ही मसील देंगे तो इनके छिलके पूरे है ना मूँगफली के उतर जाएंगे। ये देखो कितनी अच्छी चिटियारी सीखी है ना। देखो, तो हमने ऐसे हाथ से निकाल दिए हैं सारे और फटक के उनको रख देंगे। और ये देखिए, तो ये हमारी चौथी चाय बनने लगी है। आप है ना सोच रहे होगे कितनी चाय पीते हैं। ये हमारे भैया जी के लिए चाय बन रही है क्योंकि वो
लेट उठे थे ना, तो ये खीर और चाय भैया के लिए है, क्योंकि वो लेके नहीं गए थे, इसलिए मैंने है ना खीर बनाकर रख दी थी और मैंने चाय भी बना के रख दी। और मैं यहाँ पे पापा जी के लिए गर्मा गर्म पराठे बनाने लगी। और पापा है ना मई लेके आए थे अंकल जी के यहाँ से, मतलब उनके यहाँ पे भैंस गई है ना, तो वहीं से मई मंगाते हैं हम लोग, डेयरी पे से नहीं मंगाते, और डेयरी का अच्छा भी नहीं लगता है, तो मैंने मई बघार दिया था। और यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म पापा जी के लिए पराठे बनाने लगी थी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। किसी को खाना तो नहीं है, खाना हो तो आ जाना, हम बना देंगे। और ये देखिए, तो ये पापा के लिए खाना बनकर तैयार हो रहा है गर्मा गर्म। ये देखो, तो ये हमने तवे पे डाल दिया है और ये पापा जी की थाली तैयार हो चुकी है। अब हम पापा जी के लिए दे आएंगे। और ये देखिए, ये कितना गाढ़ा मई है ना, यहाँ पे डेयरी पे तो मिलता ही नहीं। और ये डोलची भर के आई है, पूरी डोलची भर के आई है ना 5 लीटर की, पर है ना हमारे लिए थोड़ा सा ही बचेगा, क्योंकि सब लोगों के लिए बांट देते हैं, मौसी नानी बड़ी मौसी के लिए, सब लोगों के लिए बांट देते हैं। और एक तो पापा साथ में ही लेके आए थे, तो उसको भी दे दिया था, पता नहीं कौन था। ये देखिए, तो ये देखो हम मई से है ना बाटरे भरने लगे, क्योंकि कानू के पापा और कानू मौसी और नानी के पास जाएंगे तो वो ले जाएंगे। ये देखो, तो हमने 2 बाटल भर देंगे और ये दोनों के दोनों मई लेके चले जाएंगे देने के लिए। उन दोनों के जाने के बाद मैं मेरे कामों में लग जाती हूँ। देख सकते हो कितने ढेर सारे बर्तन थे, क्योंकि सुबह से लेके 9 बजे से लेके 11 बजे तक के बर्तन थे। और है ना डली बर्तन है ना, बिल्कुल भी बर्तन, पानी पीने के लिए भी बर्तन नहीं बचे थे। तो यहाँ पे मैं पहले बर्तन को है ना टब में से धो लूँगी अच्छे से, ताकि उनमें जूठन वगैरह कुछ ना लगी हो। ये देखिए, तो हम सारे बर्तन को धो लेंगे। बर्तन को धो लिया था और इसके बाद में हम आ चुके हैं बर्तन साफ़ करने के लिए। ये देखिए, तो हम यहाँ पे बर्तन मांजने लगे। ये देखिए, तो हम सारे बर्तन मांजेंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा बर्तन मांजने में, और काफ़ी टाइम हो चुका था, क्योंकि संडे का दिन तो है ना टाइम ही नहीं मिलता, सब लोगों के साथ में निकल जाते हो। हालांकि मम्मी और बहन जी और भैया तो घर पे ही नहीं थे, आज तो कानू के पापा भी घर पर थे। तो ये देखिए, तो हमने यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लिए। थोड़े पापा दिख रहे थे ना, तो मुँह भी ढक लिया है। 5 मिनट में बर्तन मांज कर तैयार करने पड़ेंगे। बर्तन हमारे समझ गए थे। इसके बाद में हम बर्तन को धो लेंगे अच्छी तरीके से। और देख सकते हो कितने सारे बर्तन हो गए थे। आपको लगता होगा कि मतलब है ना मजाक कर रहे, पर आपके रियल देख लो कितने सारे बर्तन हो जाते हैं। ऐसे ही बर्तन हो जाते हैं, 2-2 3-3 4-4 टाइम ऐसे ही भर के, टब भर भर के बर्तन मांजते हैं। और क्योंकि काम ही इतना रहता है, सब लोग हैं तो बर्तन तो हालांकि होएंगे। ये देखिए, तो हम यहाँ पे झटपट बर्तन को धो लेंगे, क्योंकि फिर हमको और काम भी है, क्योंकि और सिलाई भी करनी है। और आपको जैसे कि पता ही है कि बहुत सारी सिलाई आ रही है ना, तो इसलिए फिर काम करने के बाद में सिलाई भी कर लेंगे। मूड भी नहीं हो रहा, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि आज सिलाई नहीं करूं, पर सिलाई तो करनी पड़ेगी एक एक करके। और दिवाली का टाइम आ रहा है ना, तो साफ़ सफाई भी करूंगी, उससे पहले मुझे सिलाई निपटानी है। ये देखिए, तो हमारे बर्तन साफ़ हो गए हैं।
देखो तो हम बर्तन साफ़ कर कर आ चुके थे। ये देखिए तो बर्तन साफ़ हो गए हैं और यहाँ पे देखिए सिलाई पड़ी हुई है। अब सिलाई मतलब ब्लाउज़ काटेंगे। और हमने थोड़ी मीशो से है ना ऑनलाइन शॉपिंग की थी ना, तो पार्सल आ चुका था। तो कानू के पापा उसको हेर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हुआ, क्या निकलेगा। तो ये देखिए तो वो निकल ही नहीं रहा, इतने टाइट, इतनी ज़ोर से पैकिंग था। ये देखिए तो अब इस बॉक्स में क्या निकलेगा देखते हैं। मैंने ये 250 रुपये का नेकलेस मंगाया था। एयरिंग है, बेंदी है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। पर इसमें एक मिस्टेक हो गई, निकालते समय में मुझे है ना धक्का लग गया। मैंने सोचा एक इसकी कली जो है ना नेकलेस की वो टूटी निकली हुई थी। पर मुझे फिर बहुत बुरा लगा कि यार इतने पैसे लिए और फिर फालतू चले गए। फिर इसके बाद में देखा तो वो है ना थोड़ा निकला हुआ था, निकल गया था, मतलब खुल गया था ना। फिर इसके बाद में हमने लगा लिया है। फिर हम आपको देख सकते हो कितना सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ना, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिए थे। तो ये देखिए तो आज ये पार्सल आ चुका था। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। पर है ना लेने से पहले चेक कर लेना। ये हालांकि हमने चेक तो कर लिया था। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।